तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE 2K25 गेम से। तो गाइस, WWE 2K24 की जबरदस्त सक्सेस के बाद 2K ने 2K25 की रिलीज डेट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके हिसाब से 2K25 31 मार्च 2025 के पहले तक रिलीज हो जाएगा। और हो सकता है कि गेम के टीजर और कुछ न्यू फीचर्स के बारे में हम लोगों को इस ईयर के एंड से ही वीडियो क्लिप्स देखने को मिलने लगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट WWE गेम कौन सा है। अगली अपडेट जुड़ी है मॉन्टेस फोर्ड से। तो भाई, मॉन्टेस फोर्ड ने कुछ टाइम पहले ऐसा बोला था कि वो अपने करियर में एक बार जरूर WWE चैंपियन बनेंगे, और इसको लेकर WWE ने उन्हें एलिमिनेशन चेंबर के टाइम सिंगल पुश भी दिया था। बट बाद में ऐसा लगा कि WWE ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तो इसको लेकर मॉन्टेस फोर्ड ने इंटरव्यू में आंसर दिया कि अभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स का गोल सिर्फ टैग टीम चैंपियनशिप को जीतने का है, और उसके बाद हम लोग न्यू डे और हार्ट फाउंडेशन की तरह टैग टीम और इंडिविजुअल गोल्स में बैलेंस बनाकर चलेंगे। जिससे फोर्ड का मतलब ये है कि न्यू डे की तरह स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जो कि कह सकते हैं कि गलत सोच है मॉन्टेस फोर्ड की, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ वैसे भी कुछ सालों से अच्छी बुकिंग नहीं हो रही है, और इन्होंने अपनी लास्ट चैंपियनशिप 3 साल पहले जीती थी, जिस वजह से WWE इस टैग टीम को आगे कंटिन्यू तो बिल्कुल करना नहीं चाहेगी। तो अच्छा तो यही होगा कि जल्द ही इन दोनों में से किसी का हील टर्न हम लोगों को देखने को मिले। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है लूचा ब्रदर्स के मेंबर रे फीनिक्स से। तो गाइज, इनके बारे में पहले से ही ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि ये WWE ज्वाइन कर सकते हैं, और अब ये रिपोर्ट्स धीरे धीरे सच होती लग रही हैं, क्योंकि रे फीनिक्स ने एक इंडी रेसलिंग प्रमोशन में कम्पीट करने से मना कर दिया है, जिसके लिए वो काफी समय से एडवर्टाइज थे। और इस इवेंट से नाम वापस लेने का रीजन उन्होंने कोई इंजरी नहीं बल्कि पर्सनल रीजन बताया है। तो कई सारे रेसलिंग जर्नलिस्ट का मानना यह है कि रे फीनिक्स ने ऐसा स्टेप इसलिए उठाया है क्योंकि वो WWE के साथ डील साइन करने वाले हैं। और अब तो PW इनसाइडर ने भी ये रिपोर्ट शेयर कर दी है कि WWE लूचा ब्रोस को NXT नहीं बल्कि रॉ या स्मैकडाउन पर डायरेक्ट लाने वाली है। तो भाई, ये सब रिपोर्ट्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग लगता है जल्द ही लूचा ब्रदर्स का डेब्यू WWE में होने वाला है। अगली अपडेट जुड़ी है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे से, जिनको वो लोग जानते होंगे जो WWE 2017 या 18 से देख रहे हैं, और इनको WWE ने असॉल्ट के चलते फायर कर दिया था। तो भाई, एंजो अमोरे ने एक इंटरव्यू में एक वियर्ड मोमेंट शेयर किया है, जिसकी वजह से WWE ने उन्हें NXT से भी फायर कर दिया था। तो गाइज, एंजो अमोरे ने बताया कि डस्टी रोड्स NXT पर बैक स्टेज उन्हें प्रोमो के बारे में समझा रहे थे, तभी एंजो अमोरे ने वहां पर काफी लाउड फार्ट कर दी, जिसकी वजह से WWE ऑफिशियल्स ने एंजो अमोरे को NXT से फायर कर दिया था। और उसके बाद एंजो अमोरे ने ट्रिपल एच को कॉल करके काफी सॉरी वगैरह बोला, जिसके बाद एंजो अमोरे को WWE NXT टेपिंग पर वापस लाई थी। बट इसके बाद कभी भी एंजो अमोरे और बिग कैश की बुकिंग अच्छी नहीं हुई, और उन्हें लूजिंग स्ट्रीक के साथ ही WWE से निकाल दिया गया था। तो भाई, ऐसे वियर्ड इंसिडेंट की वजह से भी सुपरस्टार WWE से फायर हो सकता है, ये तो पहली बार सुना होगा किसी ने। बट एंजो अमोरे ऐसे सुपरस्टार थे जो बैक स्टेज काफी कुछ कांड किया करते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि WWE ने उन्हें फायर किया हो, और एंजो अमोरे को लग रहा हो कि WWE ने उन्हें इस गलती की वजह से फायर कर दिया हो। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है बॉबी लैशली से। तो गाइस, बॉबी लैशली का कॉन्ट्रैक्ट इस वीकेंड ही एंड हो रहा है, और अभी तक उन्हें WWE से न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला है, जिसका मतलब साफ है कि बॉबी लैशली कंपनी को लीव कर रहे हैं। और PW इनसाइडर ने भी ये रिपोर्ट शेयर कर दी है कि AEW में बैक स्टेज बॉबी लैशली के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। बट इसी बीच बॉबी लैशली को इंडी गॉड मैट कैराडोना, जिन्हें आप लोग जैक राइडर के नाम से जानते होंगे, उन्होंने लैशली को कॉल आउट कर दिया है GCW में, जिनका ट्वीट भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हो सकता है कि AEW में जाने से पहले बॉबी लैशली GCW में मैट कैराडोना से भी दो हाथ करके जाएं। वैसे रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि बॉबी लैशली प्रो रेसलिंग के अलावा कोई और भी करियर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि MMA और बॉक्सिंग। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉबी लैशली WWE से कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद क्या डिसीजन लेते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है TNA के मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार जो हेनरी से, जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए NXT की प्रोग्रामिंग का हिस्सा होने वाले हैं। तो इसको लेकर कई सारे रूमर्स ऐसे थे कि WWE जो हेनरी को जल्द ही साइन कर सकती है, बट अब जो हेनरी का कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस सामने आ गया है, जिसके हिसाब से जो हेनरी 2025 तक TNA के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में है, जिससे ये तो साफ है कि वो इतनी जल्दी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं। बट WWE ने अगर डिसाइड कर लिया होगा कि जो हेनरी उन्हें अपनी कंपनी में चाहिए, तो वो जो हेनरी के कॉन्ट्रैक्ट को ही बाय कर सकती है TNA से, जैसा उन्होंने कैरियन क्रॉस के लिए किया था। और जिस तरह WWE को जो हेनरी की अपीयरेंस से फायदा हो रहा है, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि WWE 2025 के एंड तक वेट करेगी। तो हो सकता है कि जो हेनरी भी जल्दी WWE का ऑफिशियली पार्ट हो जाए।
अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है। तो गाइस ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर गुंथर को फेस करने वाले थे रेसलमेनिया 40 में, बट विंस मैकमैन के केस में इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम लगने की वजह से ब्रॉक लेसनर को WWE और 2K24 गेम से बाहर कर दिया गया था। बट अच्छी बात तो यह है कि इस केस में अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि ब्रॉक लेसनर ही वो रेसलर थे जो विंस के साथ इन्वॉल्व थे। और डेव मेल्ट्जर ने रिसेंटली ये रिपोर्ट शेयर की है कि WWE के हायर अप्स अगर चाहे तो ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आ सकते हैं और WWE ब्रॉक लेसनर का सरप्राइज रिटर्न भी करा सकती है रॉयल रंबल में। हालांकि केस के चलते अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ब्रॉक लेसनर की रॉयल रंबल में सरप्राइज अपीयरेंस के लिए WWE डिस्कशन जरूर करेगी और ये रिटर्न पूरी तरह से केस की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। और अच्छी बात तो ये है कि अगर ब्रॉक लेसनर निर्दोष साबित हुए तो रॉयल रंबल में उनकी एंट्री कंफर्म ही समझो, जो WWE फैंस के लिए गुड न्यूज है। और ट्रिपल एच का बस चले तो वो अभी ब्रॉक लेसनर को WWE में वापस ले आए, बट लीगल मामलों के चलते हायर अप्स के एग्रीमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो बस यही मनाओ कि ब्रॉक का नेम जल्द ही केस से अलग हो जाए ताकि फिर से बीस्ट का भौकाल हम लोगों को WWE में देखने को मिले। बाकी गाइस आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।